Dear students, good morning all of you. In today's lecture of Advanced Engineering Mathematics, I will explain you about Newton's forward difference formula. There are two formula, Newton forward and Newton backward difference formula. In this particular lecture, we will discuss Newton forward difference formula, which is also known as Newton forward difference interpolation formula. ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो न्यूटन्स ने फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए ही गिव ए फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, दैट इज y इज इक्वल टू पी एन एक्स। इसको अपन y इज इक्वल टू पी एन एक्स भी लिख सकते हैं या पी एन एक्स जीरो प्लस एच यू। ठीक है, ये सारे जो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे यूनिक हैं। आपको कोई भी याद लिख सकते हो, आप इससे याद रख सकते हो y इज इक्वल टू, क्योंकि आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, या पी एन एक्स लिख सकते हैं या एफ एन एक्स लिख सकते हैं या पी एन एक्स जीरो प्लस एच यू भी लिख सकते हैं। मतलब ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जो अपने को किसी वेरिएबल पर फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इसमें स्टूडेंट्स लिखेंगे y0 प्लस u इंटू डेल्टा वाई जीरो प्लस u इंटू में u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस डैश 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 एंड सो ऑन चलता जाता है। और ये आता है u इंटू में u माइनस वन सो ऑन u माइनस एन माइनस वन अपॉन में एन, ये क्या आपका फैक्टोरियल एन होगा बच्चों, और ये होगा डेल्टा की पावर एन इंटू में वाई जीरो। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आती है कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे। अब आपको ये देखना है y तो जिसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर रहे हैं वो चीज़ है। y0 क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ यहाँ पर, तो आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये दो डेटा पॉइंट्स गिवन होंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपको गिवन है, एक तो यहाँ पर आपको x गिवन है बच्चों और एक आपको गिवन है यहाँ पर y। ठीक है, तो इस तरीके से यू हैव टू गिवन सम डेटा पॉइंट्स। ये जो डेटा पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जो आपको गिवन होंगे, यहाँ पर ये जो वैल्यूज आपको गिवन होंगी, सपोज ये x0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सपोज x1 है, ये स्टूडेंट्स x2 है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यूज आपको गिवन होंगी स्टूडेंट्स, ये y0 है, ये y1 है, ठीक है, ये y2 है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, सपोज यू हैव टू गिव इन ए वैल्यू x। आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू x दे दिया, इस पर्टिकुलर वैल्यू x पर ये जो फंक्शन है जिसको अपन y लिख रहे हैं या फिर अपन इसको f ऑफ x भी लिख सकते हैं, इसकी आपको क्या करना है, इसकी आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि देखो ये जो x की वैल्यू है, अगर ये जो इनिशियल टर्म्स आ रहे हैं इनके पास में है, अगर x आपका यहाँ स्टार्टिंग में है तो अपन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर जो बैक वाली वैल्यूज है x की, अगर x की वैल्यू आपकी यहाँ पर है तो अपन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर x की वैल्यू आपकी बीच में है, मिड में है, तो अपन स्टूडेंट्स कौन सा, तो स्टूडेंट्स अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अपन स्टूडेंट्स सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है कि y इज इक्वल टू वाई जीरो, तो y0 आपका पहला टर्म है ये। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे बच्चों, ये y0 y1 y2। अब इन दोनों से क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहला टर्म आएगा वो आपको पता ही है, वो जो क्या आ जाएगा आपका डेल्टा y0 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले बता चुके हैं भाई, ये जो टर्म आपका आएगा दैट विल बी योर डेल्टा y0। ठीक है बच्चों, सिमिलरली यहाँ पर ये जो नेक्स्ट जो टर्म आएगा आपका, ये बच्चों आएगा आपका डेल्टा, ये आ जाएगा आपका y1। ठीक है, ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर y0। इस तरीके से अपन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो y0 आपका ये रहा, डेल्टा y0 ये रहा, ऐसे ही आपका डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यू y0, इस तरीके से आपको टेबल में ये सारे डाटा मिल जाएंगे।
ठीक है बच्चों, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में हाउ वी विल प्रिपेयर इट ये आपको एक्सप्लेन किया था, तो इसमें आप एक बार देख लेना और अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी बात आती है कि जैसे ये डेल्टा वाई जीरो मिल गया आपको, डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो मिल गया करस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन। अब आती है प्रॉब्लम व्हाट इज यू। यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो यू जो वेरिएबल है इसको अपन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एच। या फिर अपन बोल सकते हैं अगर x की वैल्यू अगर अपन फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए x जीरो पहला वेरिएबल है, ठीक है, और अपन चाह रहे हैं कि भाई x कोई वेरिएबल है जो कुछ समय के बाद आ रहा है, तो बच्चों देखो x जीरो तो क्या पहला टर्म हो गया, इसमें अपन क्या करेंगे h इंटू यू, यानी h तो क्या है आपका डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, फिर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी हर एक टर्म के बीच में जो इक्वल डिफरेंस आएगा h, दैट इज h। और u क्या आपका उसके करस्पॉन्डिंग जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या कांस्टेंट है वो चीज़ है। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच इंटू यू। तो यहाँ से आपको बच्चों u की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। u क्या होगा आपका x माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एच। x तो देखो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्स जीरो पहला टर्म हो गया और h बच्चों क्या हो गया इनके बीच में डिफरेंस, तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपको u की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, देन पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इफ वी विल गो फर्दर, अगर अपन आगे चलते हैं तो एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है आपका न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, दोनों में कोई ज़्यादा भी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड में सिर्फ ऑपरेटर का डिफरेंस है। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपन कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स अपन यूज करते हैं नेबला, ये उल्टा ट्राइंगल जो होता है, ठीक है। वहाँ पर अपन ने कौन सा यूज किया था बच्चों, वहाँ पर अपन ने सीधा ट्राइंगल यूज किया था जिसका नाम है डेल्टा, इसको अपन क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, नेबला। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये y की जो वैल्यू अपन निकाल रहे हैं, या तो अपन इसको y लिख सकते हैं या वही लिख सकते हैं y एक्स एन प्लस यू एच, कैसे भी आप इसको याद लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है उल्टा, वहाँ वो वाई जीरो से स्टार्ट हो रहा था फॉर्मूला आपका वाई जीरो, ठीक है, फिर प्लस आपने लगाया यू, फिर आपने लगाया यू इनटू में यहाँ पर क्या आ रहा था आपका वही डेल्टा वाई जीरो, इस तरीके से यू विल फाइंडिंग आउट डेल्टा वाई जीरो, ठीक है, प्लस फिर आपने लिखा है यहाँ पर प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो। इस तरीके से ये फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला था। उसके जस्ट अपोजिट बैकवर्ड डिफरेंस में बच्चों अपन बैक से चलेंगे, सबसे जो लास्ट वाला टर्म है वो आएगा आपका वाई एन प्लस यू नेबला वाई एन प्लस यू इंटू, अब देखो वहाँ चलता था माइनस, यहाँ पर बच्चों क्या चलेगा प्लस, जस्ट अपोजिट है। जैसे मान लो वहाँ चलता था u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, यहाँ पर चलेगा u इंटू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू नेबला स्क्वायर वाई एन प्लस सो ऑन, और इस तरीके से ये कंप्लीट फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए वहाँ में और इसमें डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर है। यहाँ पर बच्चों x इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एच यू, और वहाँ पर बच्चों क्या था x इज इक्वल टू, वहाँ पर क्या था अपन फॉरवर्ड से चल रहे थे ना, एक्स जीरो प्लस यू इंटू में h, ठीक है। तो x की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स एन, वहाँ पर y जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों y एन। तो यहाँ से आप u का फॉर्मूला या u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसके लिए, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए। बैक में प्लस चलना है, फॉरवर्ड में माइनस चलना है, ठीक है। आपको आई थिंक ये दोनों फार्मूला याद हो जाएंगे, और जैसे ये दोनों फार्मूले आपको मेमोराइज होंगे तो बच्चों यही फार्मूले आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसको क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं यू विल सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है, सो दैट you will easily able to understand what you will know। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको दे रखा था वैल्यू ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट सम पॉइंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए आपको ये टेबल दे रखी है बच्चों,
यू हैव टू गिवन दिस टेबल, ये टेबल आपको दे रखी है। देखिए ये y इज इक्वल टू दिस वन, दिस टेबल यू हैव टू गिवन। एक सेकेंड यहाँ पर ड्रॉ ले लेते हैं, ये चीज़ आपको काम में आएगी। देखिए ये जो टेबल आपको दे रखी है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट सम पॉइंट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, जैसे एक्स जीरो, ये पहला टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एक्स जीरो, ठीक है, ये एक्स वन, ये एक्स टू, इस तरीके से सो ऑन चलता जाएगा। ये y की वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 176 183 197 205 215 223 और 231। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू 0.2 पर। तो देखो x इज इक्वल टू 0.2 यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो आपको इसके करस्पॉन्डिंग जब x की वैल्यू 0.2 है बच्चों, तो y की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए आपको देखना है। तो क्वेश्चन में कभी ज़रूरी नहीं है कि आपको बोलेगा कि न्यूटन फॉरवर्ड यूज करो, न्यूटन बैकवर्ड यूज करो, ये आपकी खुद की टेंडेंसी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो x की वैल्यू है, ये जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है इनके पास में है या पीछे वाली वैल्यू है इनके पास में है। अगर x की वैल्यू होती है सपोज 5.2, तो 5.2 आपका यहाँ पे लाई करता भाई, 5.2 आपका यहाँ पे अगर लाई करता, तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ बताइए, तो ये 5.2 यहाँ पे लाई करता तो बैकवर्ड यूज करते, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो x की वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, स्टार्टिंग वैल्यू में लाई कर रही है या फिर बाद वाली वैल्यूज में लाई कर रही है, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को समराइज करेंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए आपको फॉर्मूला आपको नो नहीं है, फॉर्मूला आपको यूज करना ही है। ये एक मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए सिंस द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू अपने को दे दी 0.2 एट विच वी हैव टू मेक द इंटरपोलेशन लाइज इन द बीइंग। अब देखो मिडिल में जैसे x इज इक्वल टू 3 ऑफ द गिवन डाटा, देयरफॉर वी यूज द न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये क्लियर है, यानी x की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू के पास में लाई कर रही है, इसीलिए अपन कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों। नाउ फॉर्मूले को आप एज इट इज लिख देंगे, वही वाई एक्स इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस यू डेल्टा वाई जीरो प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन टू डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू डिवाइड बाई 3 डेल्टा क्यू वाई जीरो प्लस सो ऑन। इस तरीके से आपने इस फॉर्मूले को यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, और u की वैल्यू आपको पता ही है x माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एच, ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले y0 फाइंड आउट करना, डेल्टा y0 फाइंड आउट करना, डेल्टा स्क्वायर y0 फाइंड आउट करना, और जो टेबल आएगी उस टेबल के करस्पॉन्डिंग जितने डाटा तक अपन जाएंगे वहीं तक अपन फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हेयर वी टेक x0 इज इक्वल टू जीरो। अगर अपन बात करें यहाँ की स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, वी टेक, एक सेकेंड, यहाँ पर स्टूडेंट्स व्हाट वी आर टेकिंग x0 is equal to 0, the first value of the data, h is equal to 1 minus 0 that is 1 interval, ठीक है, और x is equal to 0.2। ये सारे डाटाज अपने को गिवन है, जैसा कि आपने पहले टेबल में आप देख चुके हैं पहले, कि यहाँ पर देखिए ये जो टेबल है ये x0 ये रहा, ठीक है, ये x0 है आपका, ये जो वाली चीज़ है स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखना चाहेंगे दिस इज योर x0, ठीक है, ये आपका क्या है y0 हो जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों h हो जाएगा, और x की वैल्यू बच्चों आपको कितनी दे रखी है 0.2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो डाटा है आपका आ जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सारा डाटा आपने समझ लिया, यहाँ पर ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं, तो यहाँ से आप सबसे पहले u की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो u इज इक्वल टू क्या है, x माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एच। तो x की वैल्यू 0.2 माइनस एक्स जीरो कितना है 0 डिवाइडेड बाई 1, ये कितना हो गया 0.2। तो u की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ गई आपकी 0.2। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बस अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करनी है। अब स्टूडेंट्स देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप आपको करनी है। अब आपकी प्रॉब्लम आती है ये जो टेबल है इसको बनाने की, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो देखो यहाँ पर आपने लिया x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ से बाद में फिर आपने क्या किया, ये y0 y1 y2 y3 y4 y5 और y6, ये टेबल बना लिया आपने कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, देखो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में अपन पहला ऑपरेटर निकालेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर, तो 183 माइनस 176 डेल्टा y0। फिर अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स,
197 माइनस 183 डेल्टा y1, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसको में से इसको माइनस करेंगे। देखो यहाँ से अपन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं, तो बच्चों ये याद रखना है, जैसे ये y0 से स्टार्ट होगी तो यहाँ ये y0 से ही चलेगा। पहले जो भी टर्म आपका कम होगा वो नीचे से कम होगा। जैसे यहाँ पर 6 टर्म्स हैं, यहाँ 5 होंगे, तो आप क्या स्टार्ट कैसे करोगे, डेल्टा y0, डेल्टा y1, y2, y3, y4, y5। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर y0, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर y1, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर y2, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर y3, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर y4। एक टर्म आपका नीचे होता जाएगा। डिफरेंस में पहले इसमें से इसको माइनस करना है, फिर अगेन इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। अगेन इसको फॉरवर्ड इस तरीके से 3 टर्म आ गए। फिर जब तक ये आपका लास्ट टर्म नहीं आएगा स्टूडेंट्स, तब तक आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जितनी ज़्यादा लंबी आपकी टेबल्स होगी उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लिखना है। अगर ये डेल्टा की पावर 6y0 तक जा रहा है टर्म, तो आपका फॉर्मूला भी डेल्टा की पावर 6y0 तक जो टर्म जाएगा वहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आपका इस टेबल के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अपन ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास, एक सेकेंड रुकिए, ये सारी चीज़ें अपन क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये वही फॉर्मूला है, वाई एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.2। देखो ये पहला टर्म क्या होगा y0, तो 176 आ गया। ठीक है, दूसरा टर्म क्या होगा, ये आपको दे रखा है u इंटू डेल्टा y0, फिर क्या होगा u इंटू में u माइनस 1 अपॉन 2, ये डेल्टा स्क्वायर y0, u इंटू यू माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 4, ये इस तरीके से चलता जाएगा, डेल्टा q। ठीक है, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ये जितने भी टर्म्स हैं, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है, ये 2 नहीं है, ये सारे के सारे फैक्टोरियल्स में, ये ध्यान रखना। जैसे फॉर्मूले में आ रहा है फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 3 आएगा, फिर फैक्टोरियल 4। या तो इसमें सॉल्व करके इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं, या फिर अपन उसको उसी तरीके से एक बार इससे आप गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका आंसर्स आ जाएगा जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको गिवन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं बच्चों, देखो ये जो प्रॉब्लम है इसको आपको करना है। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज बिटवीन 60 एंड 70। ऐसे स्टूडेंट जिनका वेट 60 और 70 के बीच में, ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करेंगे। इसका सॉल्यूशंस मैंने आपको नीचे दे रखा है। ठीक है, ये आप देखेंगे एक बार, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और ये क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे न्यूटन इंटरपोलेशन का। प्रॉब्लम आएगी देन वी विल सॉल्व यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।